रही है जहां के द्रास में नदी में एक कार गिर गई है। मीनामार्ग के पास यह हादसा हुआ है। 6 लोग इसमें जख्मी हैं। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। हादसे के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन 6 लोग इसमें जख्मी हैं जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है स्थानीयों की मदद से। कारगिल के द्रास से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह नदी में ये कार लुढ़क गई है, किस वजह से ये हादसा हुआ, ये कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो लोग इस कार में सवार थे उनमें से 6 लोग जख्मी हैं और स्थानीय लोग रेस्क्यू के लिए आगे आए। अस्पताल में इन लोगों को भर्ती किया गया है। हादसे के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें आप देखें काफी खतरनाक की तस्वीरें हैं जहां एक तरफ हिमपात हो रहा है बर्फबारी के बीच। द्रास में इस नदी में ये कार अचानक गिर गई है। किस वजह से ये कार गिरी, ओवर स्पीड में थी, अनियंत्रित होकर, क्योंकि बर्फ भी पड़ी हुई है, रास्तों पर फिसलन भी है। क्या कारण रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मीना मार्ग के पास ये हादसा हुआ है। द्रास का मीना मार्ग जहां पर यह हादसा हुआ है। 6 लोग जख्मी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से इन जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सका है। और जिस तरह ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ऊपर बर्फ की चोटियां हैं और वहीं पर रास्ते भी पूरी तरह से बर्फीले हो चुके हैं क्योंकि लगातार हिमपात का सिलसिला जारी है। ऐसे में ये कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुई। कारण क्या था ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू किया और 6 लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं, जो घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कारगिल के द्रास से आपको ये खबर दे रहे हैं, द्रास का मीना मार्ग जहां पर ये कार अचानक इस नदी में गिर गई है। और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक रहा होगा, क्योंकि ऊपर बर्फीला मंजर है और ऐसे में नदी का पानी कितना ठंडा होगा। ये वो तमाम परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के बाद इन 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। और हमारे सहयोगी गुलाम नबी जिया ज्यादा जानकारियों के साथ कारगिल से फोन लाइन पर हैं। जिया, जरा बता पाएंगे अभी मौके पर क्या अपडेट है? जो 6 लोग जख्मी हैं उनकी हालत को लेकर किस वजह से यह हादसा हुआ, कुछ जुटा पाए हैं जानकारियां आप? जी हाँ, ये अभी सवेरे हो गया है, लगभग 7 बजे के करीब ये वाक़ा हो गया है। ये गाड़ी करगिल से सिन्नर जा रही थी, तो इसमें 6 आदमी थे। 5 आदमी डिफेंस के फौजी हैं जो छुट्टी पे जा रहे थे जानकारी के मुताबिक। अच्छा। तो ड्राइवर ये 6 आदमी थे। तो मीनामार्ग द्रास करने के बाद जब मीनामार्ग पहुंचे तो कल रात को बर्फबारी हो गई थी, तो तकरीबन 2-3 इंच बर्फ थी सड़क पे, तो ये गाड़ी फिसल गई और दरिया द्रास के नदी में गिर गई है। तो वहां पर मौके में जो है, वहाँ मीनामार्ग पुलिस स्टेशन बिल्कुल नजदीक है, पुलिस पोस्ट, वहां पर जो लद्दाख पुलिस है वो मौके में आए हैं और वहीं पर जो दूसरी गाड़ियां जा रही थी, आम लोगों ने मिलकर उनको बचाया है। ताहम कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन जो ड्राइवर जख्मी है, ड्राइवर को द्रास सब अस्पताल में लाने के बाद करगिल रेफर किया गया है। ठीक है। तो जो 5 आदमी जो डिफेंस के थे उनको द्रास के मुकामी जो आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया है। ठीक है जिया, इस बीच क्या हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर सड़कों पर किस तरह फिसलन है, रास्तों पर किस तरह फिसलन है? ऐसे में मकामी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी तो पहले ही दे चुके थे, लेकिन अचानक ये गाड़ी स्लिप हो गई। यहाँ पर जो 2-3 बर्फ थी उसमें स्लिप का चांस उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, लेकिन शायद गाड़ी स्पीड में थी या क्या थी, इसका अभी वजह मालूम नहीं हो सकी है, क्योंकि यहाँ पर अभी सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं। तो बर्फ 2-3 इंच, बल्कि बर्फ 1 फुट के बाद भी गाड़ी चलती है, लेकिन अचानक ये गाड़ी कैसे स्लिप हो गई? वहाँ मैं ये कहूंगा कि जिस जगह पे ये गाड़ी गई है वहाँ पहले 1-2 बार भी एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि एक्चुअल वहाँ पर ये है कि वहाँ कोई चश्मा है जिसका पानी से सड़क में आता हो, तो गाड़ी स्लिप हो रही है। अच्छा, ठीक है जिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सेना के जवान इस गाड़ी में सवार थे, 1 ड्राइवर और 5 जवान जो छुट्टी पे जा रहे थे। ये जानकारियां निकल कर आई हैं मौके से। और 2 से 3 फीट तक बर्फ गिरी हुई थी सड़क पर जिस रास्ते से ये गाड़ी गुजर रही थी। और अमूमन जो वहां के स्थानीय रिपोर्टर हैं उनका ये कहना है कि इस एक पॉइंट पर अक्सर हादसे होते हैं, क्योंकि सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है, क्योंकि पानी सड़क पर आ जाता है इस नदी का, इस वजह से फिसलन बढ़ जाती है। और क्योंकि बर्फ भी पड़ी हुई है, ये गाड़ी शायद ओवर स्पीड में थी या अनियंत्रित होकर पलट गई। कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, हल्की चोटें आई हैं, लेकिन अस्पताल में सभी जवानों का इलाज जारी है। 5 जवान थे और 1 ड्राइवर, और ये हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, हल्की फुल्की चोटें, और फिर वहां पर मकामी लोग भी पहुंचे और उन्होंने जवानों को अस्पताल पहुंचाया है, रेस्क्यू किया है।